आज जो सेशन रहेगा ये 7 मिस्टेक्स ऑफ वेस्टेज के ऊपर रहेगा, 7 पिटफॉल ऑफ बिगिनर्स के ऊपर रहेगा। एंड ऑन थर्सडे मैं वीआईपी का पार्ट 3 और एफएक्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मैं एफएक्यूज करने वाला हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो। सवाल मतलब हर दिन सवाल पूछ सकते हो, बट उस दिन मैं स्पेसिफिकली आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। बट आज का जो ट्रेनिंग 1 घंटे का ट्रेनिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है सारे लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में ये तो क्लियर हो गया वेस्टेज क्यों करना है, कल हमने ये सुना था कि वेस्टेज करना क्यों है, बट उसके बाद अगर मैं काम करता हूं तो मुझसे गलतियां होंगी, है कि नहीं? इसका मतलब कोई भी काम करता है तो उससे गलतियां होती है। जो काम करता है उसी से ही गलती होती है, जो काम नहीं करता हो तो गलती कैसे होगा? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो काम करता है उससे गलतियां होती हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आओगे, वेस्टेज में आओगे, तो आपसे भी गलतियां होंगी। बट अगर उस गलतियों को हम पहले से सोच लें, या सॉरी पहले से समझ लें कि क्या क्या गलती होने वाला। अच्छा, ये और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो गलतियां मैं बताने वाला हूं ये मैंने तैयार नहीं किया, इसको तैयार किया हमारे ग्रेट एमडी मिस्टर गौतम वाली ने। और उन्होंने ये क्लियर चीज बोला है कि ये 7 चीज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करते हो, आप एक डायरेक्ट सेलिंग में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जानना पड़ेगा। मुझे मेरे ट्रेनर ने एक बार बोला था कि बेटा जिंदगी में 3 अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अल्फाबेट। मैं बोला सर कौन कौन सा अल्फाबेट है? उन्होंने बोला था बी, सी और डी। और उसमें बी, सी और डी में बी और जो डी है वो आपके हाथ में नहीं है, दैट इज बर्थ एंड डेथ, जिसे हम बोलते हैं जन्म और मृत्यु। वो आपके हाथ में नहीं है, बर्थ और डेथ वो आपके हाथ में नहीं है। बट बीच में एक अल्फाबेट है जिसका नाम है सी, एंड सी फॉर चॉइस। वो चॉइस आपके हाथ में है, आप कैसे जीना चाहते हो। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो बात आज तक मैं कभी नहीं भूला। फ्रॉम 2014 वो ये चीज मेरे को 2014 में उन्होंने बोला था, और आज तक मेरी ट्रेनिंग्स में मैं वही बात आपको बताते आया हूँ। याद रखिए दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कितने होते हैं मुझे नहीं पता। 3 तरह के लोग जो होते हैं, तो पहले तरह के लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा होता है, जो भी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं वो खरीद लेते हैं शाम को। मतलब मैंने कुछ भी सोचा, बीएमडब्ल्यू सोचा शाम को ले लिया, गाड़ी सोचा गाड़ी, कुछ भी गाड़ी ले लिया, टीवी सोचा टीवी ले लिया, इतना पैसा उनका होता है उनके पास। दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, बट बहुत सारा चीज वो सोचते रहते हैं, मुझे ये खरीदना है, वो लेना है, ये लेना है, वो करना है, मेरा ड्रीम ये है वो है, बहुत सारा चीज सोचते रहते हैं, बट उनके पास पैसा नहीं है। ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं। और तीसरे टाइप के लोग भी होते हैं, और तीसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं, भाई मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरे को खरीदना ही नहीं है। अगर सोचना ही नहीं है तो खरीदना क्या है? मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरे को खरीदना ही नहीं। और आप कौन से कैटेगरी में आते हो? कितने लोग 1 नंबर पे आते हो? 1 नंबर, हाथ खड़ा करो। कुणाल जी 1 नंबर पे आते हो, सुबह बीएमडब्ल्यू सोचते हो, शाम को खरीद लेते हो। और नहीं, अभी कैसे हाथ खड़ा कर दिया था? चलो, कितने लोग नंबर 1 पे आते हो? अच्छा कोई नहीं। कितने लोग नंबर 2 पे आते हो? 2 नंबर पे कितने लोग आते हो? अरे भाई, कुछ लोग नंबर 3 वाले भी बैठे हैं इधर। आई एम एक्चुअली वेरी मच शॉक्ड। भाई 3 नंबर वाले का लिए आज का ट्रेनिंग नहीं है, मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरे को खरीदना ही नहीं है। भाई इधर सोचने वाले ही बैठोगे, मेरे को बहुत सारा चीज सोचना है, मैंने सोच रखा है, और मैं उसे खरीदने वाला हूँ। मेरे को सोचना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है। तो ये वाले लोगों को मैं नहीं चाहता इस ट्रेनिंग में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। 99% नहीं, 100% यहाँ पे बैठे लोग नंबर 2 पे आते हैं। हम बहुत सारा चीज सोचते हैं, अपने जिंदगी में बहुत सारा चीज करना चाहते हैं, मुझे ये लेना है, वो लेना है, घर लेना है, बच्चों की परवरिश करनी है, पढ़ाई करनी है, बच्चों को पढ़ाई करना है, उनके ये बहुत सारा चीज सोचते रहते हो। देर आर ओनली 3 टाइप ऑफ पीपल, याद रखिएगा।
मेरे गुरु ने मुझे एक चीज बोला था, और वो वही गुरु जिसने वो वाला भी मुझे बोला था। उन्होंने बोला था, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड, नो रिस्क नो गेन। तो काम तो करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर गलती हो भी गया तो क्या हो गया, उस गलतियों से सीखेंगे और आगे चल के वो गलती नहीं करेंगे। जब डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग आते हो, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले ही आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, भाग भाग तो नहीं खा जाएगा, भालू तो नहीं खा जाएगा। भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ रियलाइजेशन। इसको रियलाइज करना पड़ेगा। इट इज सिंपल, इट इज इजी, इट इज सिंपल, इट इज इजी। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। और एक किसी के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। यस सर। महावीर जी, यस सर। गिनना आता है? जी। चलो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच। अगर मैं महावीर जी आपसे ये बोलूं कि आज से ये नहीं होने वाला, एक काम करते हैं, 8 1 6 3 4 2 10 7 हो जाएगा? हो जाएगा सर? यस और नो? क्या बोल रहे हो आप? करना पड़ेगा सर। क्या क्या बोल रहे हैं सर? आपकी आवाज पूरी कट हो जा रही है। चलो, आज मैं जिनको अनम्यूट या म्यूट कर रहा हूँ, सारा सारा सभी लोगों का आवाज कट हो जा रहा है। प्रैक्टिस चलो, आई डोंट थिंक आपकी आवाज मुझे आ रही है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब होएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोल रहा हूँ करना पड़ेगा। चलो सर, आपकी आवाज मुझे आ ही नहीं रही है तो बंद कर दो सर, इट्स ओके, तो डोंट गेट पैनिक्ड। मैं और किसी से बात कर लेता हूँ। अच्छा महेंद्र जी, कल से आपको आप मेरे सामने बहुत बार आ रहे हो। चलो महेंद्र जी, तो मैंने जैसे बताया सर को, 1 से 10 तक की गिनती से गिनती तो हो गया। उसके बाद मैंने बोला अगर 8 1 6 4 2 7 10 अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या होने वाला है, यस और नो? नो सर। क्यों? सिस्टम के खिलाफ हो जाए। हुआ नहीं सर। एग्जैक्टली महेंद्र जी, पहले तो आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि भाई तुम कहाँ से आए हो। भाई जो चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो? जो चीज है और जो चीज सही तरीके से चल रहा है, जो सिस्टम में है और जो चीज सही तरीके से चल रहा है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश क्यों? याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला है, डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ रियलाइजेशन। इट इज सिंपल एंड इट इज इजी। डू नॉट ट्राई टू मेक इट टफ। इसको टफ बनाने की कोशिश मत करो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं सर, याद रखिएगा, द सक्सेस और फेल्यूर, आप इस बिजनेस सक्सेसफुल बनोगे या फिर आप इस बिजनेस में फेल होगे, ये डिपेंड करता है आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो। राइट कॉन्सेप्ट इज हाउ टू गेट स्टार्टेड। आप सारे लोगों ने रनिंग रेस में भाग लिया है, लिया है कि नहीं लिया? किसने रनिंग रेस में भाग लिया, हाथ खड़ा करो। अजय कुमार जी, यस सर, गुड मॉर्निंग रनिंग सर। रेस में, गुड मॉर्निंग, रनिंग रेस में भाग लिया है? यस सर, यस सर, भाग लिया है तो सर। आगे क्या होता है? सामने आप खड़े होते हो, आगे क्या होता है?
बहुत सारे लोग मैंने सामने खड़ा रहते हैं, हम लोग लाइन में लगाकर, हाँ और वहां से मतलब कि या तो सिटी से या फिर नहीं, काउंटिंग से सामने एक व्हाइट कलर का लाइन रहता है ना, जी जी जी, हाँ हाँ, उसके वो तो पीछे लाइन उसके रहता है, पीछे उसके उसके पीछे पीछे खड़े खड़ा होते हो रहता कि है, आगे खड़े होते हो? पीछे पीछे एक पैर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मतलब कि लाइन पे रखना है अच्छा, फिर सबको। उसके बाद होता है ऑन योर मार्क, गेट जी सेट, गो, जी, या फिर गो। 1 2 3 गो? विजिल मारने के बाद दौड़ते हो, विजिल मारने से पहले दौड़ते हो? विसिल मारने के बाद अगर जैसा पहले वहां दौड़े, सजेशन दिया जाता है, अच्छा, अगर अगर पहले दौड़ गए तो? तो रॉन्ग रॉन्ग वे हो जाएगा, फिर से दोबारा चालू करो। एग्जैक्टली वही चीज है, इस बिजनेस में भी वही चीज है, एग्जैक्ट सेम थिंग। अजय जी, मैं आपको क्लियर चीज बता दूं, ये बिजनेस भी ऐसा ही है, अगर सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बिजनेस को अगर आपने सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया तो आपको वो विसिल के मतलब जैसे विसिल बजाया नहीं गया, आपने आप निकल गए, तो वैसे ही आप इस बिजनेस को सही तरीके से नहीं करोगे तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सही तरीके से स्टार्ट किया है ना, आगे जितना भी आपने हडल रेस कभी सुना है? आगे हडल होता है, उसके ऊपर कूद के जाते हैं, वो आगे कोई मतलब इतना ऊंचा का होता है, उसके ऊपर कूद के जाते हैं, हडल रेस बोलते हैं उसे। सारा हडल पास कर जाओगे अगर सही तरीके से स्टार्ट किया आपने। और सही तरीके से स्टार्ट करने का मतलब है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसा बिजनेस है, आपको यहाँ पे एक चीज देना, देखिए जो चीज बनने में जितना टाइम लगता है वो चीज उतने दिनों तक टिकता है। जो चीज बनने में जितना टाइम लगता है वो चीज उतने दिनों तक चलता है या टिकता है। आपको पता है हमारे यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क मंदिर, आपने सुना भी होगा। यहाँ पे यहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है। तो आपको पता है वो कितना साल लगा था उसे बनने में? कितना टाइम लगा था बनने में? अच्छा, 12 साल। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा ताजमहल बनने में कितना साल लगा था? 22 साल। अगर वो 22 दिन में बन जाता तो क्या आज होता? नहीं। जो चीज बनने में जितना टाइम लगता है, जिसको जितने अच्छे तरीके से बनाया जाता है, वो चीज उतने दिनों तक टिकता है या चलता है। अगर यहाँ पे मुझे एक 5 महले का बिल्डिंग बनाना है ना, तो पहले उसका नींव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये बिजनेस में आपका जो फाउंडेशन है वो है आपकी प्रतिबद्धता, जिसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। क्या बोलते हैं? कमिटमेंट। देखिए, आपको एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेशन भी लेने के लिए आपको 12 साल का कमिटमेंट देना पड़ता है। एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्री बोर्ड, फिर बोर्ड देते हो, तब जाके एक सर्टिफिकेशन मिलता है। मैं आपको बता दूं, मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोला था, एक बार तो 10th पास कर दे फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। एंड मैं अपने स्कूल का टॉपर हुआ करता था। फिर उन्होंने बोला, भाई टॉपर हो गया, नो टेंशन, तू एक बार वो +2 कर ले, इंटरमीडिएट खत्म कर ले, फिर तेरी जिंदगी सेट है। फिर मैंने +2 किया, एंड मैं आपको बता दूं उसमें भी मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास किया। फिर उन्होंने बोला, तू अभी तक जो किया किया, तू ग्रेजुएशन एक बार डिस्टिंक्शन में पास कर ले, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। आई वॉज ए केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट, मैंने डिस्टिंक्शन के साथ मैंने ऑनर्स पास किया। फिर उन्होंने बोला, भाई ये करने से कुछ नहीं होता है, कोई प्रोफेशनल वाला चीज कर ले, एमबीए एमसीए वाला ऐसा कुछ कर ले, या फिर बीटेक एमटेक कुछ कर ले, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। फिर मैंने एमबीए किया 2 साल। मैंने एचआर और मार्केटिंग में दो सब्जेक्ट में मैंने स्पेशलाइजेशन लेके किया। देखिए, मैं आपको बता दूं सर, मेरे को जॉब करने के लिए इतना सारा दिन का कमिटमेंट देना पड़ा। एंड यू कैंट इमेजिन, व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, आई वाज इनटू महिंद्रा। अब एक कंपनी है जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप सभी लोग जानते हो। तो महिंद्रा एक वहां पे एक स्कॉर्पियो डिवीजन है, गाड़ी आता है जिसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो। उस डिवीजन में मैं मैनेजमेंट ट्रेनी हुआ करता था वंस अपॉन ए टाइम, और मेरा सैलरी था 5,000 रुपीज, 5,295 रुपीज। मुझे वो भी कैश में मिलते थे, हाथ में, अकाउंट को नहीं जाता था। यहाँ पे मेरे बोलने का ये मकसद है, मुझे एक 5,000 रुपीज का नौकरी करने के लिए 10 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 साल का कमिटमेंट देना पड़ा। 19 साल का कमिटमेंट देना पड़ा सर मुझे एक 5,000 रुपए की नौकरी करने के लिए। तो आप यहाँ पे लाखों का इनकम करने के लिए आए हो। आप सारी चीज, मैं जब भी ये पूछता हूँ कौन लाखों का इनकम करना चाहता है, सारे लोगों का हाथ खड़ा हो जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता सर आपको यहाँ पे कमिटमेंट की जरूरत होगी? क्या आपको नहीं लगता सर यहाँ पे आपको वो प्रतिबद्धता की जरूरत होगी? वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए, एक जॉब लेने के लिए आप जिंदगी भर काम करते आए। वही कमिटमेंट मैं आपसे आज मांग रहा हूं। क्या आप मुझे 1 साल की कमिटमेंट देने के लिए राजी हो? 1 साल सर, 1 साल। पहले कमिटमेंट 1 साल का लेने का स्टार्ट करो। चाहे 1 साल में कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। मुझे जैसे बताया जाएगा वैसे मैं बिल्ड करूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। सभी राजी हो कमिटमेंट देने के लिए? चलो सर, रखो छाती पे हाथ, सब रखो छाती पे। लोगों ने नहीं रखा, जो लोग नहीं रख रहे हो, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो। रखो रखो सब छाती पे हाथ, और मेरे साथ बोलोगे आप। सभी लोग, मैं वीडियो देख रहा हूं। और जो बंद करके बैठे हो, आई डोंट केयर। ओके चलो, मैं ये कमिटमेंट लेता हूं। मेरे साथ बोलो, मैं ये कमिटमेंट लेता हूं। मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। मुझे जैसे बताया जाएगा वैसे बिल्ड करूंगा। अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। और मैं ये 1 साल का कमिटमेंट लेता हूं। अच्छा, इसके बाद अगर किसी का कमिटमेंट फेल हो गया तो छाती फट जाएगी। हाँ याद रखना, सभी लोग छाती पे हाथ रखे हो, मैंने नहीं रखा। देखो सभी लोगों ने 1 साल का कमिटमेंट लिया है, छाती पे हाथ रख के। इसके बाद फट जाए तो मेरे को मत बोलना। अगर फट जाता है इसका मतलब आपने कमिटमेंट नहीं रखा है। चलो जोक्स अपार्ट सर और मैडम, मैं आपको चीज बता दूं, मैंने ये क्यों किया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि विदाउट कमिटमेंट देयर इज नो बिजनेस। करके देखता हूं, अगर होगा तो करूंगा। ये वो तो मिस्टेक पे आएंगे तब बताऊंगा मैं आपको। आपको पहले कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, याद रखिएगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। फिर भी लोग आपको छोड़ के जाएंगे, क्यों जानते हैं? एस्पायरिंग पीपल दे गिव अप इवन बिफोर दे स्टार्ट प्रॉपरली। क्योंकि वो करेंगे शुरुआत की 7 गलतियां, जो गलती मैं आपको आज बताने वाला हूं। शुरुआत की 7 गलतियां, और पहला जो गलती है उसका, वो पहला गलती है री इन्वेंटिंग द व्हील। री इन्वेंटिंग द व्हील, चक्के का पुनः निर्माण करना। चक्के का पुनः निर्माण करना। अच्छा, चक्का कैसा होता है प्रियंका मैडम? यस सर। चक्का कैसा होता है? गोल होता है सर। अच्छा, ट्रक का चक्का गोल, बस का चक्का गोल, साइकिल का चक्का गोल, ट्राईसाइकिल का चक्का गोल, एरोप्लेन का चक्का गोल, ट्रेन का चक्का गोल। यस और नो? यस सर। तो अगर मैं बोलूं आज से चक्का गोल नहीं होगा, उसको 4 कोना बना देंगे तो होगा? नहीं सर। 5 कोना, नहीं सर। 6, बिल्कुल 8। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो गोल है तभी घूमता है, गोल नहीं रहेगा तो नहीं घूमेगा। एग्जैक्टली, मैडम ने बोला है, बढ़िया चीज बोला प्रियंका मैडम ने, वो गोल है इसीलिए चलता है। उसके साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हो सौम्या जी? वो चीज गोल है इसीलिए चल रहा है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। उसको 4 कोना 5 कोना बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलने वाला। यस सर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा सर और मैडम। आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग वाला समझते हैं। अगर ऐसा ना हो के ऐसा होता तो कैसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो बीच बीच में किधर जाता है, किधर जाता है। और लोग ये करते क्यों है जानते हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं।
दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं हाँ वही मैं करते रहोगे भाई। नहीं बनना सबसे समझदार आदमी, क्या क्यों बन के क्या करेगा भाई? अभी मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, और ये कहानी जो है ना, ये कहानी के साथ भी मैं छेड़खानी नहीं करने वाला, क्योंकि इसको मिस्टर गौतम बाली सुनाते हैं। क्यों नहीं छेड़खानी करने वाला? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, जो चीज चल रहा है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जो चीज ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जो सिस्टम चल रहा है, जो चीज है और जो चीज काम कर रहा है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। ओके, चलो थैंक यू सो वेरी मच। अरे वाह, जो मैं ज्वाइन करते करते 60 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इट्स ओके, गुड। चलो, कौन कहानी सुनना चाहता है? हाथ खड़ा करो। ओके, वेरी गुड। चलो, कौन मैं किसी एक के साथ ये बात करूंगा, बट उन लोगों के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है, बट बात में एक आदमी से करूंगा। कौन बात करना चाहता है? यस सर। अच्छा, वेरी गुड, इनका आवाज ठीक आ रहा है। चलो, एक आदमी था जिसका नाम था जॉन। क्या था? जॉन। अच्छा, उसको जाना था न्यूयॉर्क से बोस्टन। कहाँ जाना था? न्यूयॉर्क से बोस्टन। ओके, उसका फ्लाइट था 2:20 पे। कितने बजे? 2:20 में। तो वो बैठा था जाके न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे। तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे बैठ बैठ के बोर हो रहा था, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। हाँ, तो वो बैठ बैठ के जब बोर हो रहा था, तो क्या करेगा, उसने बाहर देखा एक जगह पे एक वजन करने का मशीन था। आपने कभी देखा है वजन करने का मशीन? जी। तो क्या करते हैं उस पे वजन किया जाता है। करते क्या है? आपने देखा है कभी खड़े होके उसके ऊपर सिक्का डालते हैं, सिक्का डालने से पर्ची बाहर निकलती है। जी जी। हाँ, वैसा ही वो वाला था उधर। किधर? न्यूयॉर्क में। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर जाके खड़ा हुआ कौन? जॉन ने खड़े होने के बाद उस पे सिक्का डाला। सिक्का डालने से क्या होता है? वजन मतलब होता है। पहले पर्ची निकलती है ना, मैंने बोला। जी जी। अच्छा, वो पर्ची पे लिखा रहता है ना, वो पर्ची जब वहां से निकला, तो उस पर्ची पे लिखा था कि गुड मॉर्निंग। क्या लिखा था? जी, गुड मॉर्निंग। आपका नाम जॉन है, आपका वजन 76 किलो है, और आपको 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। जी। तो उसका दिमाग चकरा गया, अबे मेरा नाम जॉन है, इसको कैसा पता चला? जी। हाँ, मेरा वजन 76 किलो है, हाँ ये बताना तो मशीन का काम है। जी। मुझे 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, इस मशीन को कैसा पता चला? कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। जी। तो वो मशीन के ऊपर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, उसने कुछ नहीं था। तो उसने क्या क्या मशीन को जोर जोर से टटोला, ऐसे हिलाया, कोई भी नहीं था। तो फिर से जाके खड़ा हुआ। किसके ऊपर? मशीन के ऊपर। फिर से सिक्का डाला। सिक्का डालने से क्या होता है वीरेंद्र जी? पर्ची निकला। तो पर्ची पे लिखा था गुड मॉर्निंग, आपका नाम अभी भी जॉन है, जी, आपका वजन अभी भी 76 किलो है, और आपको अभी भी 2:20 पे बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी। जी। तो वो कंफर्म हो गया, कोई ना कोई मेरी फिरकी ले रहा है। 100% 100% कोई ना कोई मेरे साथ खेल रहा है, इसका मतलब है। तो उसने क्या किया, अपना बैग लिया, बैग लेके बाथरूम के अंदर गया और अपने बैग से उस तरह निकाला, मतलब वो दाढ़ी काटने का मशीन निकाला। उसका बड़ा दाढ़ी हो गया था, दाढ़ी काट लिया, बाल काट लिए, छोटे छोटे कर दिए बाल को। फिर शर्ट पहन लिया, कोट पहन लिया। अब कैसे पहचानेगा? पहचान जी। अब पहचान सकता है क्या? नहीं। तो उसके बाद फिर से जाके खड़ा हुआ। किसके ऊपर? वजन मशीन के ऊपर। तो मशीन पे फिर से उसने सिक्का डाला। सिक्का डालने से पर्ची निकला। तो पर्ची में लिखा था गुड मॉर्निंग, आपका नाम अभी भी जॉन है, जी, आपका वजन अभी भी 76 किलो है, कि जो 2:20 पे फ्लाइट थी वो चली गई है।
आपकी जो 2:20 पे फ्लाइट थी वो चली गई। अच्छा वीरेंद्र चली जी, गई। ये कहानी से आपको क्या पता चलता है? जी। अच्छा वीरेंद्र जी, मुझे तो पहले ये बता दो कि जॉन का काम क्या था? जॉन का काम था बोस्टन जाना। उसको 2:20 पे फ्लाइट पकड़ के बोस्टन जाना था, यस और नो? जी। जी। उसके लिए एरोप्लेन रेडी था? जी। यस, जो एरोप्लेन था वो रेडी था कि नहीं था? जी। हवाई जहाज रेडी था? जी। उसमें पायलट रेडी थे? जी। उसके अंदर सुंदर सुंदर एयर होस्टेस रेडी थी खाना देने के लिए उसे? जी। बट उसने ध्यान किस पे दिया? तो वेट मशीन कर दिया। हाँ, अब अगर वो वहां पे जाता तो उसका करियर भी आगे जाता। जी बट बिल्कुल उसने आपको ध्यान किस पे, उसका ध्यान किस पे था? मशीन पर था। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच वीरेंद्र जी। सारे लोगों का ध्यान भी वैसे ही मशीन पे रहता है। अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो कैसा होता? हमारे तेल में वो टी ट्री ऑयल ना दे के अगर भृंगराज का तेल देते तो कैसा होता? 7% 8% के बाद यूसीडी बना देते तो कैसा होता? देखिए सर और मैडम, मैं क्लियर चीज बता दूं आप लोगों को, ये जो चीज बनाया गया है ये आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बनाया गया। सिस्टम आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बनाया गया। इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश मत कीजिएगा। और लोग ये छेड़खानी करते क्यों जानते हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला, दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। और लोगों में एक ईगो रहता है। हाँ, एक ईगो रहता है। महेंद्र जी, तुम 8th पास किए हो, मैं एमबीए किया हूं, तुम मुझे बताएगा बिजनेस कैसे होता है? मैं डॉक्टर हूं बबली, तू मुझे बताएगी कैसे बिजनेस होता है? अबे हो सकता है तू डॉक्टर, हो सकता है तू डॉक्टर, हो सकता है तू प्रोफेसर। अगर है प्रोफेसर, कितने लोगों को प्रोफेसर बनाया है? एक भी नहीं। अगर प्रोफेसर है, हर महीने कितना इनकम कर रहा है? 50,000, 60,000, 1 लाख। मैं वेस्टीज का प्रोफेसर हूं, हर महीने 5 लाख का इनकम कर रहा हूं। मेरे जैसे मैंने 50 लोगों को बनाया जो आज के रेट में 5 लाख का इनकम कर रहे हैं। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द ओनली थिंग सर। मैं आपको एक चीज बता दूं, लोगों में जब तक ये ईगो नहीं खाली होगा ना, तब तक जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे, इसके अंदर कुछ घुसने नहीं वाला। समझ में आ रही है मेरी बात? विमलेश, अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, समझ में आ रही है सर। पेट्रोल टंकी जाते हो? पेट्रोल टंकी, यस सर। पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो? यस सर। अच्छा, जब पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो तो वो जो पेट्रोल भरता है, वो जो आदमी, वो आपको बोलता है ना जीरो देख लो, बोलता है कि नहीं बोलता? यस सर, बोलता है। अच्छा, 15-20 दिन बाद जाते हो, फिर बोलता है जीरो देख लो। यस सर। फिर 15 दिन बाद जाते हो, फिर बोलता है जीरो देख लो। यस सर। तो आपको गुस्सा नहीं आता? क्या बे जीरो दिखा रहा है बे, तू जानता है मेरा बाप कौन है? बोलते हो क्या? सर आप लेकिन तो हमको स्पीकर नहीं लगा बोलता दिया है है सर। कौन नहीं हम लोग बोलता तो जाते हैं संदीप? तो सर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कहाँ बोलता है जीरो देख लीजिए, खाली पैसा भाई हमारे यहाँ पे आपको आई डोंट नो, आपको पता है कि नहीं पता, मैं आपको संदीप जी एक चीज क्लियर कर दूं, ये उनका काम है। अगर नहीं दिखाते हैं, यू कैन कंप्लेन टू देयर पेट्रोलियम अथॉरिटी। अगर नहीं करते हैं तो यू कैन कंप्लेन दैट इट्स इन द रूल बुक। जब भी आप उनको, वो आपसे तेल आप जब डालते हो ना, वो आपको दिखाने के लिए बाध्य हैं कि सर एक बार जीरो देख लीजिए। अगर वो नहीं देखते तो क्या आप नहीं देखते संदीप जी? मैं आपको और एक चीज बता दूं, अगर तेल डालने के लिए जाते हो, अगर किसी को 200 रुपए दे रखा है और आपने जीरो नहीं देखा, 500 रुपए का तेल भरवाने गए हो, तो डलेगा 300, 200 का चूना लग जाएगा सर। वो भी आपका, उसका नहीं। चूना आपका लगने वाला है, उसका नहीं लगने वाला। ये सर नो विमलेश?
यस सर, यस सर। तो याद रखिएगा, जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे यहाँ पे फुल नहीं होने वाले। अगर ये पानी की बोतल में मुझे 1 लीटर का केरोसिन चाहिए ना, तो इतना पानी मुझे खाली करना पड़ेगा। जब तक ये पानी खाली नहीं होता, इसमें 1 लीटर का केरोसिन नहीं जाने वाला। तो अपने आप को खाली करोगे तभी फुल बनोगे। क्योंकि मैं 90% लोगों को देखता हूं, जब ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं ना, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब हमारा ऑनलाइन नहीं भी चलता था ना, बाहर मतलब अंदर घुसने से पहले सीएनटी ट्रेनिंग में या फिर कोई भी ट्रेनिंग में घुसने से पहले ये बात करते थे। एक्चुअली जानते हैं, मैंने जब वेस्टीज ज्वाइन किया था, तो मैंने खुद 4-5 सीएनटी अटेंड किया था। और मैं जब सीएनटी अटेंड करने के लिए जाता था, लोग जानते भी नहीं थे कि एज ए मैं ट्रेनर हूं, मुझे कोई नहीं जानता था। और मैं ऐसे ही घुस जाता था और मैं लोगों को बात को सुनता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। यू कैंट इमेजिन, भुवनेश्वर में मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था और वहां पे बाहर लोग ये बात कर रहे थे, हाँ वही पंकज जी आएंगे, वही स्पाइरुलिना बताएंगे, वही नोनी बताएंगे। सर पंकज जी तो वही स्पाइरुलिना बताने वाले हैं, संगीता मैडम तो वही नोनी बताने वाली है, क्या आप बता पाओगे? नहीं। जब तक नहीं बता पाओगे तब तक अटेंड करना पड़ेगा सर। जब तक ये खाली नहीं होता ना, अगर दिमाग, और कुछ दिनों बाद तो ये भी बोलोगे, वही सौम्य सर आएंगे, वही जॉन बताएंगे। सर मैं तो यही बताने वाला हूं। आज अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं ना सर, मेरे को और एक ट्रेनिंग है मेरा 7 बजे, वही बताने वाला हूं। कल अगर वीआईपी होगा, कल भी यही बताने वाला हूं, 8 दिन बाद भी होता है तब भी यही बताने वाला हूं। क्या आप बता पाओगे? नहीं। अगर नहीं बता पाओगे तब तक अटेंड करना पड़ेगा सब। जब तक अपने आप को नहीं करोगे, लोग क्या समझते हैं जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, एक बार सीख लिया मतलब खत्म कहानी, मैं दारा सिंह बन गया। ये वाला, ये जो चीज है इसको हटा लो सर। मैं आपको बता दूं, एज ए ट्रेनर हम हर दिन तो ट्रेनिंग नहीं लेते, हम हर हफ्ते अपने मेंटर के साथ बैठते हैं, अपने जीएम, हमारे ट्रेनिंग जीएम्स के साथ बैठते हैं और हम उनसे सीखते हैं कि हम ट्रेन कैसे करें आप लोगों को। तो दैट इज द थिंग, सीखना तो सभी को पड़ेगा। सो डू नॉट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने की कोशिश मत करो। और लोग ये ज्यादातर इसलिए करते हैं कि लोग कम काम करके ज्यादा इनकम करने की कोशिश करते हैं। कम काम करके ज्यादा इनकम नहीं होता। एक जगह होता है जो पहले बताया था कल, चोरी, याद है कि नहीं, डकैती करना। वही चीज है जहां पे कम काम करके ज्यादा इनकम कर सकते हो। जिंदगी में या फिर दुनिया में ऐसा और कोई काम नहीं है जहां पे आप कम काम करके ज्यादा इनकम कर सकते हो। याद रखिएगा, लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। किसी से कोई मिल गया, एक बार में 4-5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दे, उसका मुंडी मरोड़ दे। ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ही नहीं भाई। याद रखिएगा, यहाँ पे शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ये सारा चीज आप कर रहे हो ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग योर एनर्जी। क्लियर बात है? आपको बता दूं, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। सही तरीका क्या है इसका? फॉलो द सिस्टम। सिस्टम बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। मैं ये एग्जांपल हर समय देते रहता हूं। गोली देखा है ना, गोली बंदूक के अंदर होता है। अच्छा, मैं गोली को अगर बंदूक से बाहर निकाल के आपके ऊपर ऐसा मारूंगा तो मर जाओगे क्या? नहीं मरोगे। अगर बंदूक के अंदर होगा तो खत्म कहानी। यस और नो? हाँ, तो वही तो चीज है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर वो जब जाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है 50 लाख गुना, 5 लाख गुना। उसके साथ छेड़खानी मन करने की कोशिश मत कीजिएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अजय जी, यस सर, यस सर, भैंस देखा है? भैंस यस सर। कौन से कलर का होता है? ब्लैक। क्या खाती है वो? घास। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का सर। क्या देती है? दूध। कौन से कलर का? सफेद। अच्छा, है काली, है काली, खाती है हरी, देती है सफेद। कैसे? तो
नेचुरल सिस्टम है सर, उसका प्रकृति एग्जैक्टली बनाया गया वही है। आप ही ने बोला सिस्टम है, उसके अंदर थोड़ी ना घुस के देखूंगा कैसा व्हाइट होता है। नहीं, हाँ तो सिस्टम है। अच्छा और एक चीज भी है, अगर सिस्टम में इधर उधर हुआ तो और एक चीज भी देती है, क्या देती है बताओ? गोबर। एग्जैक्टली गोबर भी देती है, याद रखना गोबर भी देती है। तो इस सिस्टम का इधर उधर हो जाएगा तो गोबर देना भी स्टार्ट कर देगा। जी सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम को मान के चलना। अच्छा मैं और एक चीज पूछ लेता हूं आप लोगों से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। अच्छा कौन बात करना चाहता है अभी? अभी हाथ खड़ा करो। अच्छा हाथ तो खड़ा करो, कोई बात ही नहीं करना चाहता मुझसे। मुकेश, मुकेश कुमार। जी नमस्ते। नमस्ते मुकेश जी। अच्छा मुकेश जी, आप सो के उठते हो? जी बिल्कुल। कब से उठ रहे हो? सो के जागता हूँ फिर उठता हूँ, हाँ। मतलब उसको सेंस आप कुछ भी कह सकते हैं। कब से कर रहे हो? ये तो बचपन से ही चला रहा है। एग्जैक्टली उसके बाद आप ब्रश करते हो? जी फ्रेश का जो सिस्टम है उसके बाद ब्रश करते हैं। ओके, कब से कर रहे हो सर? ये जब से मतलब होश आया। हाँ एग्जैक्टली जब से होश आया। अब आपको कभी नहीं लगा और नहीं करेंगे जाओ ब्रश नहीं करेंगे जाओ? ये बचपन में लगता था, ये सबको नॉर्मली लगता होगा मेरे ख्याल से। नहीं अब अभी की बात कर रहा हूँ। नहीं अभी तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ऐसा बन गया है क्यों नहीं, नेचर। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो हमें ये भी पता है कि मतलब लॉस ही है। लॉस ही है, बदबू आएगी, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली बदबू जाएगी, आएगी। सर नो? बिल्कुल। अच्छा सेकंड, उसके बाद 2 नंबर जाते हो? वो तो इसके पहले ही जाते हैं। अच्छा एग्जैक्टली जाते हो। मैं ये आपको मतलब 1 2 3 4 करके नहीं बता रहा हूँ, वैसे ही बोल रहा हूँ। 2 नंबर जाते हो? जी जी तो बिल्कुल। कब से जा रहे हो? बचपन से जा रहे हो? ये तो बचपन से ही जा रहा है। अच्छा कभी बोर नहीं हुए? नहीं इसमें कौन सी तो बोल होने की बात ये है। तो जाना ही पड़ेगा। ओके वेरी गुड। जाना ही पड़ेगा। अच्छा अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? नहीं जाएंगे तो वो फिर से भेजेगा ही भेजेगा। ये नेचुरल। एग्जैक्टली तो बलून बन जाएगा, पेट उड़ जाओगे ऊपर। चलो तो उसके बाद नहाते भी हो सर? बिल्कुल। ओके कभी नहीं नहाएंगे तो क्या होगा? बदबू आएगी, जब बस में जाओगे तो ड्राइवर कंडक्टर भी छोड़ के निकल जाएगा। पूरा सिस्टम ही बॉडी का खराब हो जाएगा, मूड ही ऑफ हो जाएगा एग्जैक्टली मतलब। सर, आप ब्रेकफास्ट भी करते हो, लंच भी करते हो, डिनर भी करते हो? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर मुझे मुकेश जी ये बता दो, सुबह उठना मैंने बोला, फिर आप जी 2 नंबर जाना, ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, ये 7 जी काम आप डेली करते हो? जी। कब से कर रहे हो सर? ये तो जब मैं से हो जाए डेली। जब से होश आया तब से डेली कर रहे हो? क्यों कर रहे जी हो? ये सर इजी एग्जैक्टली है। क्योंकि आपका हैबिट है, मुझे करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करना पड़ेगा, यू हैव जी टू डू दिस। जी है कि नहीं मुकेश जी? जी बिल्कुल। एग्जैक्टली थैंक यू सो वेरी मच मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बता दूं, इस बिजनेस को करने के लिए भी आपको 7 काम करने पड़ेंगे, एंड दैट इज सिस्टम। और वो 7 काम क्या है वो हम कल जानेंगे, कल नहीं थर्सडे जानेंगे, ठीक है? मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये 7 काम याद रहना चाहिए जो डेली आप करते हो, दैट इज हैबिट। बट इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि मुकेश जी ने हमको बताया, ये 7 काम तो करना ही पड़ेगा। सर आप क्या बोल रहे हो, आप नहीं करते क्या? मैं भी करता हूं, पवली मैडम भी करती है, महेंद्र जी भी करते हैं, कविता मैडम, ये इसमें क्या है, इसमें तो करना पड़ेगा, वी हैव टू डू दैट। वैसे ही अगर इस बिजनेस में हो तो आपको ये 7 काम करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे, वहां पे जैसे सिस्टम, बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा, इधर नहीं करोगे तो आपका बिजनेस का सिस्टम खराब हो जाएगा। वो 7 काम क्या है वो तो हम कल जानेंगे, बट इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं करना है तो क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। आप अगर कोलकाता गए होंगे ना, मैंने बोला था कोलकाता में आपको जब अंदर घुसते हो, लोकल ट्रेन के अंदर घुसते हो ना, तो कुछ नहीं करना पड़ता, आप खाली खड़े हो जाओ, अंदर घुस जाओगे अपने आप। यू जस्ट हैव टू फॉलो द सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, 100% डुप्लीकेशन होना चाहिए, किसका? अपलाइन का। 100% डुप्लीकेशन होना चाहिए सिस्टम का और साथ में अपलाइन का।
आप जब छोटे छोटे बच्चे थे तो सामने वाले से देख के लिखते थे कभी कभी? सच बताओ कौन कौन लिखता था, हाथ खड़ा करो। सामने वाले से कभी कभी देख के चीटिंग करके लिखते थे? सच बताना भाई। मैं खुद हाथ इसलिए खड़ा किया हूं क्योंकि मैं भी देख, एक दो बार मेरा भी हुआ, एक दो बार नहीं बहुत बार हुआ है भाई। क्यों बता? अच्छा मुझे तो पहले ये बता दो सर, अगर वो सामने वाला लिखेगा कि मेरे पिताजी का नाम रामलाल है, तो आप भी क्या लिखोगे, मेरे पिताजी का नाम रामलाल है? भाई पिताजी का नाम तो चेंज करके लिखोगे ना एटलीस्ट। अगर पिताजी का नाम सेम हो गया दैट इज कॉल्ड कॉपी, अगर पिताजी का नाम चेंज करके लिखा है दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। समझ में आ रही मेरी बात? तो दैट इज द ओनली थिंग इन डायरेक्ट सेलिंग। बट लोग क्या करते हैं ना, पंकज जी जैसे ड्रेसअप किए हैं वो कैसे बता रहे हैं, संगीता मैडम कैसे बता रही हैं, वो कॉपी करने की कोशिश करते हो सब। मैं आपको बता दूं कॉपी यहाँ पे करना ही नहीं है, जो सही चीज है उसको डुप्लीकेट करना है। सही चीज क्या है? फॉलो द सिस्टम। सिस्टम क्या है वो हम जानेंगे थर्सडे। समझ में आ रही मेरी बात? बट सिस्टम को फॉलो करना ही है, जो बताया जाएगा वो सिस्टम है, टीम के साथ करना है। याद रखिएगा मैंने कल आपको एक चीज बोला था, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा इनकम। अगर आपको याद होगा, अगर आप इंडिविजुअली यहाँ पे काम करना चाहते हो तो नहीं होने वाला। यू मस्ट हैव ए टीम, और उसको टीम स्पिरिट के साथ करना पड़ेगा, साथ में मिलकर करना पड़ेगा। देखिए आप जानते हो जब आप यहाँ पे कोई अपलाइन का मतलब होता है जब आप यहाँ पे लीडर बन जाओगे ना, तो लोग आपको देख के सीखेंगे। अगर आप ही ये ट्रेनिंग में अटेंड किए हो और वो विष्णु पोज में सोए हो, विष्णु पोज जानते हैं क्या होता है? वो जो ऐसे ऐसे करके वो नीचे लक्ष्मी बैठी है, वैसा करके लाइट बंद करके फिर ऊपर का शर्ट भी नहीं पहनते, अंदर जो रहता है ना व्हाइट कलर वाला वेस्ट, वो भी वही पहन के ऐसे सुनते रहते हैं मीटिंग। तो आपका मीटिंग भी वैसा ही विष्णु पोज में हो जाएगा सर, आपका बिजनेस भी वैसे ही होने वाला है। देखिए मैंने आपको एक चीज मैं बार बार बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू। लोग आपको देख के सीखेंगे। अगर अजय कुमार जी बिना शर्ट के बैठ रहे हैं तो उनके डाउनलाइन जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, तो अगले दिन वो वही पहन के बैठेंगे, और कुछ हो सकते हैं कि वो भी ना पहने। हाँ ये सही बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। मैंने आपको आज मॉर्निंग में भी एक चीज बताया था, याद होगा आपको, डू नॉट फॉलो पीपल, डू नॉट फॉलो कंपनी, पीपल डू नॉट फॉलो प्रोडक्ट, पीपल डू नॉट फॉलो मार्केटिंग प्लान, पीपल फॉलो पीपल। अगर आपको पीपल लोगों के साथ काम करना है तो टीम स्पिरिट को मेंटेन करना पड़ेगा। ये पहला मिस्टेक था, नहीं करना है, सॉरी द व्हील। दूसरा मिस्टेक, स्मॉल टाइम एटीट्यूड, छोटे समय का रवैया। लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं छोटे समय का रवैया लेके, हाँ देखता हूं करता हूं अगर होगा तो करूंगा। देखिए ये रवैया से आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे लोगों में जब पूछता हूं आप इस बिजनेस में काम करने आए हो? सर हम पार्ट टाइम कर रहे हैं। सर कितने लोग पार्ट टाइम कर रहे हो, हाथ खड़ा करो। इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो? आज के बाद मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो वर्डिंग है ना पार्ट टाइम, अपने डिक्शनरी से हटा लो। कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? सर 2 घंटे काम करो, 3 घंटे काम करो, 4 घंटे काम करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट वो पार्ट टाइम नहीं होता। 3 घंटा भी फुल टाइम होता है सर। मैं अभी 1.5 घंटा आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसका मतलब क्या मेरा पार्ट टाइम है? तो सर मैं 1.5 घंटे करूं 3 घंटे करूं, ये प्रोफेशन है जिससे मुझे पैसा मिलता है, और जिस चीज से मुझे पैसा मिलता है वो मेरा प्रोफेशन है, हॉबी नहीं है। अरिजीत सिंह गाना गाता है तो उसे पैसा मिलता है, तो वो उसका प्रोफेशन हुआ। मुझे गाना गाने से पैसा नहीं मिलता, मुझे ट्रेनिंग देने से पैसा मिलता है, तो ट्रेनिंग देना मेरा प्रोफेशन है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर आप इस बिजनेस से इनकम करने की कोशिश कर रहे हो तो 2 घंटे करो 3 घंटे करो, मतलब नहीं है, बट 3 घंटे ध्यान लगा के करो और 3 घंटे फुल टाइम करो। डैबलिंग मत करो, हाँ देखता हूं करता हूं, संदीप ने बोला है इसलिए ज्वाइन कर लिया, विमलेश ने बोला है इसलिए काम कर रहा हूं, अगर मिलेगा तो करूंगा, पैसा आएगा तभी करूंगा। ये छोटे समय का रवैया है।
अगर करना है भाई फुल टाइम करो, वरना छोड़ दो। याद रखिएगा, बी बिजनेस माइंडेड, बी बिजनेस माइंडेड। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, क्राउन बनने के लिए क्राउन की तरह सोचना पड़ेगा। याद रखिएगा, बिलीव इन इमीडिएट एक्शन, नेवर गिव अप। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, अगर आपके पास ड्रीम है, देन रीबिल्ड दैट। हर समय मैं एक चीज बोलते रहता हूं, याद रखिएगा, ये बिलीफ रखिए, टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, क्राउन बनने के लिए क्राउन की तरह सोचना पड़ेगा। हमारे बाली सर हर वक्त एक चीज बोलते हैं, हमारे एमडी सर, आप सभी लोग जानते हो ये वर्डिंग उनका, सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने की हिम्मत तो करो, हर समय बोलते हैं सर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जानते हो, जब हमारा 1000 करोड़ का बिजनेस था इन 2017-18 एंड 2018-19 के बार जब हम गए थे गोवा, उन्होंने बोला था कि इस बार हमारा 2000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। और हमारे जो सेल्स वाले थे ना, वो ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे थे, सर 1000 के बाद 2000 थोड़ी ना होता है, 1000 के बाद 1200 होता है, ये 1300 होता है। एंड यू कैंट इमेजिन, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1857 इन दैट बिजनेस ईयर। सोचने की हिम्मत तो करो। मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूँ कहानी के साथ, आपको पता चल जाएगा। एक भिखारी था और जिसको बहुत भूख लगा, और उसने क्या किया, एक जगह पे भीख मांगना स्टार्ट किया, और उसको किसी ने 10 रुपए दिए, और 10 रुपए लेके आके वो एक रेस्टोरेंट गया, रेस्टोरेंट में कुछ नहीं मिला उसे, उसको 2 रोटी दिया गया, क्योंकि 10 रुपए में 2 रोटी होगा, उसको 2 रोटी किसी ने दे दिया, और उसने 10 रुपए दिए और लेके आया, और उसके साथ खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, मतलब रोटी के साथ खाने के लिए। तो वो क्या क्या एक मन पूरा मार के एक जगह पे बैठा, मन मार के एक जगह पे बैठने के बाद उसने क्या किया, एक छोटा सा गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उसने क्या किया, हाथ धो के आया, और वो जो रोटी था उसको तोड़ तोड़ के वो गड्ढे में डुबो डुबो के खा रहा था। तो एक आदमी वहां से गया, तो उसने बोला ये भाई क्या कर रहा है? तो उसने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी ने 10 रुपए दिए, और 10 रुपए ले जाके मैंने मुझको किसी ने 2 रोटी दिए, और उसके बाद ये छोटा सा गड्ढा मैं इसलिए खोदा हूं कि मैं ये सोच के खा रहा हूं कि ये गड्ढे में दाल है, गड्ढे में दाल है, और मैं ये सोच सोच के डुबो डुबो के खा रहा हूं। तो वो आदमी ने ये बंदे को ढाई करके दिया। वो मार खाने के बाद उसने बोला सर मारा क्यों, मुझे क्यों मारा? तो आदमी ने आंसर दिया, बोला अरे पागल, अगर तू सोच के ही खा रहा है उसमें दाल है, तो ये भी तो सोच सकता था कि उसमें मटन है। अच्छा, ये भी तो सोच सकता था कि उसमें चिकन है, मशरूम है, पनीर है, कुछ भी सोच सकता था, बट सोचा क्या? दाल। भिखारी वाली सोच। टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। मैं फिर से बता रहा हूं, आप जानते हो हमारे आईबीएम के जो फाउंडर हैं मिस्टर टॉम वॉटसन, उन्होंने एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला था, आई रियलाइज दैट फॉर आईबीएम टू बी अ ग्रेट कंपनी, अगर आईबीएम को एक ग्रेट कंपनी बनना है तो पहले उसको एक्ट करना पड़ेगा एज ए ग्रेट कंपनी लॉन्ग टाइम बिफोर। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में यू हैव टू रीबिल्ड योर ड्रीम्स एंड यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। छोटे समय का रवैया नहीं रखना है, ये था दूसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक, अपने आप को दोष देना, थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम, थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग ये सोचते हो, अभी बहुत सारे लोग क्या, अभी आप जितने लोग बैठे हो ना, मोर देन 70% लोग ये सोचते हैं कि ये बिजनेस में अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो लोग मुझे क्यों ज्वाइन करेंगे? अगर मैं बिगिनिंग में मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं तो लोग मुझे क्यों ज्वाइन करेंगे? आपका जो अपलाइन था वो पहले से क्या पंडित था क्या? उन्होंने भी तो सीखा, उन्होंने भी किसी से सीखा। तो याद रखिएगा, बी कॉन्फिडेंट, एवरीवन कैन क्रिएट वंडर विद राइट एटीट्यूड। जस्ट ट्रैक योर अपलाइन, फाइंड अ सक्सेसफुल पर्सन जो लेवल में है आपके, जो एलओएस लाइन ऑफ स्पॉन्सर में है, जो आपका मेंटर बनने के लिए तैयार है। जस्ट डोंट बी अफ्रेड। उसको लियर कीजिए आपके न्यू प्रॉस्पेक्ट के सामने।
मैंने बोला ट्रैक योर अपलाइन, फॉलो योर अपलाइन एवरी वर्ड ऑफ एडवाइस, कॉल योर अपलाइन फॉर सॉल्यूशन व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेस। अगर अपलाइन असिस्टेंस लो, अगर क्लोजिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आस्क फॉर एडवाइस एंड फॉलो इट। अगर देखिए, अगर मांगोगे नहीं तो माँ तो दूध नहीं देती है बच्चे को, आपको यहाँ पे मांगना पड़ेगा, एडवाइस के लिए बोलना पड़ेगा आपके अपलाइन को। अब आप जानते हो, मैंने जब ये चीज एक सिटी में बताया था तो उन्होंने बोला था सर आप बड़े सिटी के हो, ये आप जो चीज बोल रहे हो ये वहां पे एप्लीकेबल है, मेरे टाउन में मेरे सिटी में ये एप्लीकेबल नहीं है। देखिए जो एडवाइस है ना वो यूनिवर्सल है, इट वर्क्स एवरीवेयर। जहानाबाद में भी करेगा, गया में भी करेगा, रांची में भी करने वाला है, रायपुर में भी करने वाला है, भुवनेश्वर में भी करने वाला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, ऑलवेज ट्रैक योर अपलाइन। और आपका जो सही लीडर है ना वो आपको हेल्प करने के लिए बाध्य है, क्योंकि जानते हैं उसको एलओबी मिलने वाला है। एलओबी क्या जानते हैं? लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। हमारा जितना भी बोनस है सबसे तगड़ा बोनस वही होता है। और एक एलओबी का एक एक्सेलेंट रूल है, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। इसका मतलब लेगा तभी तो देगा, नहीं लेगा तो कैसे देगा। अगर पंकज जी मेरे अपलाइन है तो मैं लूंगा तभी पंकज जी को दे सकता हूं, और मुझे लेने के लिए कौन हेल्प करेगा? पंकज जी। अगर मैं नहीं लेता हूं तो उनको दूंगा क्या? तो आपका अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए बाध्य है, और वो करेगा भी, क्योंकि जानते हैं वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा बिजनेस है, पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे मैं चाहूंगा कि आप लोग सक्सेसफुल बनो। अगर मैंने एक दुकान खोल रखा है तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुकेश मेरे साइड में एक दुकान खोले, क्योंकि मेरा तो कम हो जाने वाला है। उसको देख के और 3 खोल गए तो मेरा टाई टाई फिश। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट इधर मैं चाहूंगा मुकेश सक्सेसफुल बने, अजय सक्सेसफुल बने, पंकज सक्सेसफुल बने, महेंद्र जी सक्सेसफुल बने, तभी मैं अपने आप सक्सेसफुल बन जाऊंगा यहाँ पे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो नेवर एवर थिंक यू आर द प्रॉब्लम। मिस्टेक नंबर 4, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। रिजेक्शन को कभी पर्सनली नहीं लेना है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लोग सेंसिटिव होते हैं। जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोग मना करते हैं तो खराब लगता है, सच में। मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, सभी को लगेगा। वीरेंद्र ने मना किया, महेंद्र ने मना किया, सुनीता ने मना किया, जूही ने मना किया, कुणाल ने मना किया, और प्रियंका तो मना करेगी, अरुण तो मना करेंगे, पायल तो मना करेगी, मुकेश तो तुझे कैसे पता चला पायल मना करेगी? तू क्या ज्योतिष है? कैसे पता चल गया भाई? बाकी के महेंद्र जी से बताया, सुनीता मैडम को बताया, जूही को बताया, यहां से तो मुझे एक्सपीरियंस मिला ना। हो सकता है कि हाँ बोले, हो सकता है मुकेश हाँ बोले, हो सकता है पायल हाँ बोले, करके तो देख। आप जानते हो आज के डेट में जो 1 करोड़ का इनकम कर रहे हैं, उन्होंने 1 करोड़ बार ना सुना है। बी करेजियस टू फेस रिजेक्शंस। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Rejections arises because the timing is not right. डायरेक्ट सेलिंग में एक एक्सेलेंट लाइन है जिसको हम थ्योरी बोलते हैं, 3SW1N। 3SW1N। 3SW का मतलब होता है some will, some won't, so what? Some will, some won't, so what? Next। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या हो गया? आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 135 करोड़ लोग हैं सर, चाइना को काटने वाले हैं 2037 तक। समझ में आ रही है बात? मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, 2037 में चाइना को काटने वाले हैं, नंबर 1 बनने वाले हैं। किसमें? इकोनॉमी में नहीं, पॉपुलेशन में।
ठीक है, तो दैट इज द थिंग, नथिंग मोर देन टाइमिंग, याद रखिएगा, नथिंग मोर देन टाइमिंग, करते जाओ, इंसिस्ट ऑन डूइंग, नंबर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, नंबर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, अपना टाइम आएगा नहीं सर, आ चुका है, ये तो गलत है, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ चुका है। पहले डायरेक्ट सेलिंग में क्या आपको कभी लगता था 1 करोड़ का चेक है? अभी महीने का करोड़, 1 करोड़ का चेक है, और वो भी आपके कंपनी के पास है, 50 लाख 70 लाख, आप खुद देख लो सर, आपके अपलाइन सर पंकज जी, आपके अपलाइन टॉप स्पॉन्सर कौन है? अंजू कुमारी, हाउसवाइफ, यात्री, उनके पुनानी ऊपर पुनानी सर, रमेश पुनानी। पुनानी जी, अच्छा रमेश पुनानी जी, सर। आप जानते हो पिछले महीने उनका कितना चेक था? 34 लाख। आप खुद सोच लो सर, उन्होंने 34 लाख से ज्यादा बार ना सुना है, पूछ लेना कभी, याद रखिएगा, नथिंग मोर देन टाइमिंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग। आज के डेट में 34 लाख वो इनकम कर रहे हैं, कल आप भी करने वाले हो, बट जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, करते जाओ, अपना टाइम आ चुका है। आ गया। हमें भी सर शुरू में विश्वास नहीं था, हम सोचे थे कि 1-2 हजार रुपये आ जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि जॉब में थे तो पटना से आने जाने में, और आज वही 2 हजार रुपये की जो सोच थी, छोटी सोच, आज वही बढ़ते बढ़ते सर 1 लाख 39,000 तक पहुंची है। आप खुद देख लो सर, आप एक उदाहरण हो सभी लोगों के लिए, सारे लोग, इसका मतलब यही है, यू आर एग्जाम्पल फॉर दैट, तो जस्ट कीप ऑन डूइंग सर। मैं आपको और एक चीज बता दूं, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने रिटेल सेल को कभी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ये 5वां पॉइंट भी है मेरा। 5th मिस्टेक, नेवर नेग्लेक्ट योर रिटेल सेल, नेवर नेग्लेक्ट योर रिटेल सेल। देखिए रिटेल का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि पायल जी एक दुकान जाते हैं और एक साबुन खरीदने के लिए जाते हैं मैडम, और उसमें अगर 10 रुपए लिखा है वो साबुन के ऊपर, तो क्या आपको वो 9 रुपए में देता है? यस और नो? नो, नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो तो जान पहचान का है आपका, वो तो आपके घर के बगल में ही है, आप उसे मौसा मौसा बुलाते हो, चाचा चाचा करके बुलाते हो, तो आपको तो 1 रुपया कम में देना चाहिए ना। ओ सर, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो पायल जी? आप भी बिजनेस कर रहे हो ना। जिस पॉइंट पे थे मैंने ये बोला था कि नेवर नेग्लेक्ट योर रिटेल सेल। याद रखिएगा, मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया था, अगर कहीं दुकान आप जाते हो तो वो दुकानदार जो है, वो अगर साबुन भी खरीदने जाते हो तो अगर उसके ऊपर 10 रुपए लिखा रहता है तो उसको आप 9 रुपए में उससे नहीं ला सकते, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो आपको 9 रुपए में नहीं देने वाला। बट आप क्या करते हो, अगर राजकुमार जी मेरे भाई हैं और जान पहचान के हो, मतलब मान लीजिए कि घर के बगल का हूं, तो राजकुमार जी क्या करते हैं, स्पाइरुलिना मुझे दे देंगे। कितना होता है उसका डीपी प्राइस, कितना होता है स्पाइरुलिना? डीपी प्राइस 360 सर। हाँ 360 में दे देते हो। एक्चुअल प्राइस कितना है? 402 जी। तो यही करने वाले हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको दान दक्षिणा कर लो। स्टार्टिंग में किसी को भी, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो जाए, किसी को भी आप प्रोडक्ट नहीं दोगे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। अच्छा और एक चीज, आप मुझे ये बोल सकते हो सर अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हुआ तो, अगर डिस्ट्रीब्यूटर हुआ तो अपना आईडी डाल के लेगा ना भाई, तो अपना आईडी डाल के लेगा। बट जो नए बंदे हैं जिनको आप कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपका कस्टमर बेस, कभी भी आप प्रोडक्ट कौन से प्राइस में नहीं दोगे? कौन से प्राइस में? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। सभी लोग एमआरपी में देने की कोशिश करो अगर नए बंदे हैं तो, जब तक जो। अच्छा और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट, वेस्टीज का क्लियर स्टेटमेंट, एवरीवन कैन बी योर कस्टमर बट एवरीवन कैन नॉट बी योर डिस्ट्रीब्यूटर।
हर कोई आपका कस्टमर बन सकता है, बट हर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। आप पहले पूछोगे, क्या राजकुमार जी आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो? यस और नो? यस। तेरे घर पे, तो आपके घर पे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, आप वो प्रोडक्ट वेस्टीज से लोगे। क्या आप राजी हो? यस। हर महीने हमारा 4, 5, 10, 15 ट्रेनिंग्स होते रहते हैं। आप वो ट्रेनिंग अटेंड करोगे तभी जाके आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। क्या आप ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए राजी हो? ना। अभी लोग ना बोलेंगे, सर प्रोडक्ट ले जाऊंगा, सप्लीमेंट ले जाऊंगा, साबुन ले जाऊंगा, सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना चाहता। वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जिंदगी में नहीं बनेगा। उसको वहीं रहने दो, कस्टमर रहने दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। जब डायरेक्ट सेलिंग में आप नेग्लेक्ट करते हो अपने रिटेल सेल को, तो आगे चल के आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हेन यू ओपन अ बिजनेस और अ शॉप, यू कैन मेक इट प्रॉफिटेबल विदाउट सेलिंग एनीथिंग। आपको लगता है? नेवर। रिटेल प्रॉफिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं ना, दे अर्न मनी विथ लेस्ट इन्वेस्टमेंट या फिर लीस्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, इसका सही अप्रोच ये है कि इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ज्वाइन करने के फर्स्ट फ्यू मंथ, मेक एफर्ट टू पर्सनली बिल्ड रिटेल सेल। 2 ऑब्जेक्टिव है आपके पास, प्रिपेयर योरसेल्फ टू टीच, प्रिपेयर योरसेल्फ टू प्रोवाइड इमीडिएट इनकम। ये आपको इमीडिएट इनकम प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, जब आप सक्सेसफुल धीरे धीरे होते जाओगे, तब अपना नेटवर्क बनाने की बिल्ड करो, क्योंकि तब आप ओवरहेडिंग कमीशन ये पा रहे हो। देन यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन नेटवर्क ग्रोथ। तो कभी भी अपने नेटवर्क में रिटेल सेल को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, याद रखिएगा। ये मेरा 5th पॉइंट था। 6ठा मिस्टेक, लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर। लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर, सपनों को चोरी करने वाले। सपनों को चोरी करने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं सपनों को चोरी? अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार। रिश्तेदार, फ्रेंड्स। रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव, आप सभी लोग आंसर दे रहे हो। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं फैमिली, बट मैं फैमिली को विश्वास नहीं करता। फैमिली आपके लिए कंसर्न होती है, फैमिली आपकी ड्रीम स्टीलर नहीं होती। और रिश्तेदार की अगर बात करोगे संगीता मैडम, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब अपना काम खत्म करके जाता था ना, व्हाइट कलर शर्ट पहन के, पैंट ब्लैक कलर का पहन के, वो पुल पे मिलता था एक आदमी मुझे और बुलाता था मुझे, ब्लैक एंड व्हाइट इधर आ, और बोलता था मैं डेली डेली देख रहा हूँ ये ब्लैक व्हाइट पहन के कहाँ जाता है तू? और मैं बोलता था मैं वेस्टेज में काम करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग है। अच्छा अच्छा, ओ उसके पीछे वाला ना, हाँ तू गया, तेरी जिंदगी खराब हो गई, तू बर्बाद हो गया, कहाँ फंस गया रे भाई तू? देख मैंने भी किया था, देख यहाँ पे लुंगी पहन के सिगरेट लेके खड़ा हूँ। तेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी, तू खत्म कहानी तेरा, तू किधर फंस गया रे भाई? और अगर आप उसकी बात समझ गए तो अगले दिन आप वहां पे खड़े होगे लुंगी पहन के सिगरेट लेके। हाँ, आप किसी ब्लैक एंड व्हाइट को ढूंढोगे, ए ब्लैक एंड व्हाइट इधर आ, उसने अपना स्टोरी चिपका के गया मेरे को, मैं तेरे को अपना स्टोरी चिपकाऊंगा, इधर आ। हाँ, और अब आपका अगर अपलाइन वही सुना होता तो वहीं पे होता। मैं आपको एक चीज बता दूं सर, क्लियर बात है। और हमारे, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा है, ये जब ये बोलते हैं कि वेस्टेज खराब है, वेस्टेज ये है, वेस्टेज वो है, तो रिएक्शन भी उसका ऐसा आता है, तू कुछ नहीं जानता, वेस्टेज ऐसा है, तेरे को नहीं पता, वेस्टेज जैसा है, तू क्या जानता है, तेरे को कुछ नहीं पता। सर अपने जिंदगी में जितना नेगेटिव जानता है ना वो बंदा, एक दिन में बताएगा आपको। उसके साथ बहस नहीं करना है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ऐसा कौन लोग बोलते हैं जिनका अपना ड्रीम कभी फुलफिल नहीं हुआ है। अगर आपने एक सोना खरीदा है और सोना हाथ में पकड़ा है, और अगर मैं उसे बोल दूं पीतल है, क्या उसे फेंक दोगे? तो वो तो वही कर रहे हो, वो बता रहा है आपको अपना करियर कैसे बिल्ड करना है। वो बोल रहा है वेस्टीज खराब है, आप मान भी ले रहे हो वेस्टीज खराब है, तो इसका मतलब तो यही है ना भाई, आपने सोना खरीद रखा है, हाथ में पकड़ा है, और मैं बोल रहा है अरे यार ये पीतल खरीदा है, वो आप फेंक भी दे रहे हो, ये पीतल है।
देखिए, ऑब्जेक्शन फ्रॉम दिस क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स, मेनी पीपल अबैंडन देयर ड्रीम्स स्टार्ट होने से पहले ड्यू टू दिस रीजन. शट योर ईयर्स टू द ड्रीम स्टीलर. उनके साथ झगड़ा नहीं करना है. पंकज जी अगर बताते तेरी जिंदगी खराब होगी, ओके थैंक यू सर. तेरा तू मर गया, ओके थैंक यू सर. तेरी खत्म कहानी, ओके सर थैंक यू. घूम जाना और अपने दिमाग में लाना, जब साला मेरा BMW आएगा तेरे को पहले बैठाने वाला हूं. और मैं आपको एक भगवान कसम बोल रहा हूं सर, अगर वो BMW ना हो कि अगर ऑल्टो भी हो गया ना तो उसका हार्ट अटैक होने वाला है. BMW तो दूर की बात है, ऑल्टो भी अगर हो गया ना तो उसका हार्ट अटैक होने वाला है. वही दिन बोलेगा आपको सर मुझे थोड़ा ज्वाइन करवा दो. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिजनेस को टाइम दो. गिव द बिजनेस अ चांस टू प्रूव इटसेल्फ. डायरेक्ट सेलिंग टाइम हैज कम. देखिए आप, हो सकता है कुछ लोगों को किसी कंपनी ने ठगा हो, किसी कंपनी में हिस्ट्री में ठगा हो, और उसी के उनमें वो खुन्नस है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हैं, इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं ये चीज. बट आप कुछ नहीं कर सकते. हिस्ट्री को चेंज कर सकते हो क्या आप हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते. उनके साथ जो गलत हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकते. उनके साथ आपको मिलके उनके साथ सही करना है, और जो सही वो सोच रहे हैं उसको करना है. दैट इज द मेन थिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा. और ये 7वां मिस्टेक है और फाइनल मिस्टेक है, अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर. अच्छा और एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग जब बिजनेस में आते हैं उसे ग्रांटेड ले लेते हो. ग्रांटेड, संगीता मैडम ने तो बोला है, इसने ज्वाइन कर दिया, इसका सारा चीज संगीता मैडम संभालेंगी. वो क्यों संभालेंगी भाई, क्यों, वाई? देखिए, डोंट माइंड माई वर्ड्स, मैं कभी कभी बेबाक कर देता हूं. क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये बात मुझे खराब, मतलब आज नहीं, मैं 7-7 साल से देख रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग में. मैंने लोगों को हीरो से जीरो होते हुए देखा है ड्यू टू दिस रीजन. बट दूसरा चीज भी देखा है मैंने लोगों को जीरो से हीरो होते हुए भी देखा है, सिस्टम को फॉलो करते हुए. बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बिजनेस आपका बिजनेस है. ये बिजनेस किसका है? लोग बोलते हैं हमारा है. हमारा क्या होता है? हमारा मतलब मुझे छोड़ के सभी का. हमारा कुछ नहीं होता. वेस्टीज का बिजनेस मेरा है. सीखेगा कौन? मैं. सिखाएगा कौन? मैं. गाड़ी चलाएगा कौन? मैं. इनकम करेगा कौन? मैं. तो करेगा कौन? पंकज जी. करेगा भी मैं ही करेगा ना भाई. अब जब स्पॉन्सर बन जाते हैं, इमोशनल अत्याचार करते रहते हैं. सर आप आओगे तभी बिजनेस करूंगा, आप गाड़ी लेके आओगे, आपके गाड़ी लेके जाऊंगा, 8 दिन के लिए गाड़ी दे दो, हाँ 5 दिन के लिए पैसे दे दो, मेरा 400 पीवी रह गया, आप कर दो. ये बिजनेस किसका है बे? मैंने बार बार बोला बिजनेस मेरा है. ये दिस इज योर करियर, नॉट योर अपलाइन. याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. इस सिस्टम में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, देन यू हैव टू मेक योर ओन करियर. आपका अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए है. वो मुर्गी नहीं है अंडा उस्माने वाली, हर समय आपको रखेगी. योर लीडर इज योर कॉन्करर. आपका ट्रेनर है, वो आपका लीडर है. He is your leader, he is your conqueror, he is your warrior, not a mother hen. बेबी फीडिंग नहीं करने वाले. याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, जितने लोग आज सक्सेसफुल हैं वेस्टीज में, जितने भी हैं, उनका कभी आप एक बार स्पीच सुनिएगा. 100% ये वर्डिंग उन्होंने बोला होगा, मैं अपने फैमिली को धन्यवाद देता हूं, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं, और मेरे ग्रेट अपलाइन को धन्यवाद देता हूं. किसी का भी स्पीच सुन लीजिए. आप अपने एम्बेसडर का सुन सकते हो, पुन्नानी जी के, आप रमेश जी का सुन सकते हो, आप जतिंदर जी का सुन सकते हो, सिद्धार्थ जी का सुन लो, जिसका भी सुन लो. डेफिनेटली वो ये वर्डिंग बोलेंगे ही बोलेंगे. ऑलवेज टी अप योर स्पॉन्सर. ऑलवेज. टी अप का मतलब जानते हो? जो गोल्फ का खेल होता है ना, गोल्फ तो देखा होगा, गोल्फ में देखना, कभी बॉल रहता है ना, तो वो उसके नीचे एक प्लास्टिक का रहता है, उसके ऊपर बॉल रखते हैं, तभी जाके आप शॉट खेल सकते हो. टी अप मतलब एक छोटा ये ऊपर.
ऑलवेज टी अप योर स्पॉन्सर. वो आपका एक क्रूशियल रिसोर्स है. दे एडवाइज यू, दे एनकरेज यू, दे असिस्ट यू इन सेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग. आपको 100% रिस्पॉन्सिबल बनना है. यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन करियर, नॉट योर स्पॉन्सर. देखिए, अडॉप्ट टू टफ लॉ पॉलिसी. योर स्पॉन्सर इज योर नॉट योर बेबी सीटर. ही और सी इज अ ट्रेनर. मैं आपको बता दूं टफ लॉ पॉलिसी क्या होता है. कभी कभी अपलाइन बोलते हैं, हे मुकेश ऐसा मत करना, ऐसा करना. राजकुमार जी ऐसा मत करो, ऐसा करो. अरे राजेश जी आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है. विमलेश ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है. और विमलेश को खुन्नस आ जाता है, हाँ मुझे बोलेगा. अगले दिन फोन ही नहीं पिकअप करते. आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हो वो अभी व्यस्त नहीं, स्विच ऑफ है. व्यस्त तो चला गया, व्यस्त नहीं है और स्विच ऑफ है. इस सिस्टम में उसने आपको जन्म दिया है. इसका मतलब है उसको जन्म देना पता है. अगर तू नहीं करेगा और किसी को जन्म दे देगा. क्लियर बात. दैट्स द थिंग. यू हैव टू टेक योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा. अगर मैं यही चीज बोलता कि मेरे तो अपलाइन, मेरे भी ट्रेनर्स हैं, मेरे ट्रेनर के ट्रेनर है, सर आप थोड़ा कर लो, आप आ जाओ, आज सिखा दो. वीआईपी मेरे को नहीं पता, मुझे डर लग रहा है इतने लोगों को देखने में. तो क्या आपको लगता है मैं वीआईपी कर पाता? नेवर. तो यू हैव टू, पहले आपको सीखना पड़ेगा, देन करना पड़ेगा. बट ये इमोशनल अत्याचार नहीं चलने वाला. कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ समय, ये आपको फिर से बता दूं, कुछ समय के लिए आप सक्सेसफुल बन सकते हो, कुछ समय के लिए आपको हेल्प कर सकता है. बट इन द लॉन्ग टर्म दे विल नॉट बी सक्सेसफुल. ये हुआ नहीं है, ना होने वाला है, कभी नहीं. मैं आपको बता दूं, हर समय किसी और का बैडमिंटन रैकेट लेके आप नहीं खेल सकते. एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो आपको बोल देगा अपना रैकेट खरीद ले. समझ में आ रही मेरी बात? तो याद रखना, वो रैकेट खरीदने के लिए अगर आप सच में सोच रहे हो कि आई विल बी अ प्रोफेशनल प्लेयर, देन यू हैव टू कीप योर टूल्स रेडी. अपना बिजनेस टूल्स रेडी रखो ना. कोई बिजनेस करने के लिए, शॉप खोलने के लिए आपको शॉप खोलना पड़ता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अंदर जाके वो रैक तैयार करना पड़ता है, प्रोडक्ट रखना पड़ता है, नाम के हिसाब से रखना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, शटर खोलना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, धूप लगाना पड़ता है, बैठते भी हो, वेट करते हो इनकम करने का. यहाँ पे तो उतना चीज है ही नहीं, और उसके बाद भी इमोशनल अत्याचार क्यों? वाई? So never abuse your sponsor, never throw endless complaint. मैं आपको बता दूं, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फुल फॉर्म है जिसको बोलते हैं RGM, रीजन जनरेटिंग मशीन, या फिर EGM बोलते हैं, एक्सक्यूज जनरेटिंग मशीन. डू नॉट ट्राई टू बी RGM और EGM, एक्सक्यूज जनरेटिंग मशीन. जैसे ATM होता है ना, वैसे ही हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है भाई. सर ये काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सर ये, अरे भाई ये तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा. आपके अपलाइन के साथ बैठो, सॉल्व करने की कोशिश करो. जो चीज हो सकता है वो चीज करो, जो चीज नहीं हो सकता है इमोशनल अत्याचार मत करो. समझ में आ रही मेरी बात? नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. नो इमोशनल डिमांड्स. एंड लास्टली, विशिंग यू एवरी सक्सेस. आज अगर आपको कुछ खराब लगा होगा, आई एम सॉरी, वेरी मच सॉरी. बट मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मुझे बोलना आता है, मैं ऐसे ही बोलता हूं, क्योंकि यही चीज अगर नहीं बोलूंगा तो आगे चल के डेफिनेटली जब आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे डेफिनेटली ये बोलोगे, सर सौम्य सर ने ठीक नहीं सिखाया था. जो चीज सही है, जो चीज फैक्ट है, मैं बताऊंगा. ये संगीता जी के लिए भी है, ये पंकज जी के लिए भी है, ये विमलेश के लिए है, किरण के लिए है, और जो मुझे नहीं भी सुन रहे हैं और कल सुनने वाले हैं उनके लिए भी. सारे लोगों के लिए सिस्टम इज सेम. मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूं, इट्स यूनिवर्सल. सो लास्टली, विशिंग यू एवरी सक्सेस इन वेस्टेज बाय फॉलोइंग द सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप. सो टुगेदर वी आर द बेस्ट, टुगेदर वी आर द बेस्ट. तो थैंक यू सो वेरी मच मेरा बग कितना टाइम सुनने के लिए. ओवर टू मिस्टर पंकज जी एंड संगीता मैडम. तो आप कंक्लूड कर सकते हो. एंड फॉर थर्सडे
आई विल बी गिविंग यू टाइम, क्योंकि थर्सडे मेरा ट्रेनिंग भी है 4:30 को, देन वी विल स्टार्ट एट 2 o'clock, 2 to 3, ठीक है, 2 बजे से 3 बजे यस सर, वी थैंक विल यू डू सर। दैट ट्रेनिंग। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद सर, पूरे टीम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया करता हूं एंड वी आर वेरी ऑब्लाइज कि बातें आपने जो भी की बहुत अच्छी की, सच्ची की, खरी की और सबके भले के लिए की। हो सकता है कि क्षणिक कभी हमें भी बुरा लगे, कभी जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भी ये मीटिंग अटेंड की थी तो मेरे को बुरा लगा था, बट उसको मैं ओवरकम किया और ट्रेनर को फॉलो किया तो आज हम यहाँ तक पहुंचे। पंकज जी, thank you. सौम्या सर, जस्ट 1 minute, संगीता मैम वांट टू से समथिंग। Sir, just जी, 1 madam. minute, sir. Sir, there is a poem I want to dedicate it to you, sir. गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान तब गुरु देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ कराता है वो गुरु है। हमें अच्छा इंसान जो बनाता है वो गुरु है। बिना गुरु के जिंदगी आसान नहीं। हमारी कमियों को जो बताता है वो गुरु है। हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है। हमें जो हीरे की तरह तराश दे वो गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगा दे वो गुरु है। जिसके पास नहीं है गुरु समझ लेना वो धनवान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, सौम्या सर। थैंक यू सो वेरी मच संगीता मैडम, थैंक यू सो वेरी मच किशोर जी, थैंक यू सो वेरी मच पंकज जी। प्रोफेशन भी सर यही गुरु जी का ही है। थैंक यू सो वेरी मच पंकज जी, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी टीम के साथ बात करने में। एंड फिर से बता दूं कि कभी कभी हार्श तो होना पड़ता है, बट जो ट्रेनिंग मैंने दिया इट्स आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके लाइफ में कुछ बदलाव डेफिनेटली लाएंगे। और ऑन थर्सडे वो सारा चीज, हार्श वाला चीज हटा लो। बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग करने वाले हैं हम लोग मिलके, एंड दैट विल बी ऑन। करना क्या है ये तो समझ गए, क्या नहीं करना है, करना क्या है अभी वो बताइए। दैट इज द मेन पॉइंट। जो करना है वो सीखेंगे थर्सडे, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सर, विश यू वेल। घर पे रहिएगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।